आपका नाम क्या है और आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रही हैं? मेरा नाम ऋतु कौशिक है और जब से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जब से हमें जानकारी मिली कि इस तरीके का प्रोटेस्ट है, सोशल मीडिया में आया, तब से ही हम लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया और हम लोग देखते थे कि महिलाएं किस तरीके से आ रही हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हमने जब देखा कि इतनी संख्या में छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, बैठ रही हैं और एक जायज मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ रहना शुरू किया रात को। उनकी क्या मांगे हैं महिलाओं की गवर्नमेंट से? देखिए, महिलाओं की यही मांगे हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक काला कानून जो पास किया है संसद में, सीएए, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार उसको जल्दी से जल्दी रद्द करे, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक कानून है। इसके बहुत बुरे परिणाम निकलने वाले हैं। अगर सरकार ने इसको रद्द नहीं किया और लागू किया तो इस देश की जो परंपरा है वही खत्म हो जाएगी। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों इस प्रोटेस्ट में हैं, ये तो मुस्लिम्स के लिए खतरनाक है। बात ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। ये सबके लिए खतरनाक है, ये सभी हिंदुस्तानियों के लिए खतरनाक है। पूरे हिंदुस्तान को आज सड़कों पर आना चाहिए इस प्रोटेस्ट के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी हर देश के शरणार्थियों को यहाँ पर शरण दी है। विवेकानंद जी ने भी बोला है शिकागो के अंदर कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों को, हर देश के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। तो अब जैसे एक टैग लग रहा है एंटी नेशनल्स का, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं और हम सब जानते हैं कि जब जब एक तानाशाह सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरती है और वो भी महिलाएं, तो सरकार उन्हें अलग अलग तरीके से टैग करती है, उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। और हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, जो सबसे बड़े देशभक्त थे इस देश के, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को, आज जो यहाँ हम बैठे हुए हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से बैठे हैं, फातिमा की वजह से यहाँ बैठे हैं। हम लोग उन लोगों को ही इन्होंने देशद्रोही बता दिया, तो हम क्या हैं? तो ये सीएए और एनआरसी किस तरीके से वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एनआरसी जो है वो इन्होंने असम में लागू करके देखा कि हमें सिद्ध करना होगा, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए आ रहे हैं। अब ये बताइए, घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो क्या ये देश की जनता की जिम्मेदारी है? यहाँ देश की जनता को के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्या हम जिम्मेदार हैं? अगर घुसपैठिए इस देश में घुस रहे हैं तो इस देश की जनता जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर घुसपैठिए यहाँ पर आ रहे हैं तो। असल में ये लोग सोचते क्या हैं, सरकार आज ये सोच रही है कि जनता अपना मुंह बंद करके रखे, कोई कुछ ना बोले। जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पूर्वजों ने लड़के लिए हैं, ये वोट का अधिकार ऐसे आसानी से मिल गया? हमने लड़ा है इसके लिए। ये महिलाएं जो सड़कों पे उतर रही हैं, इसके ऐसे ही मिल गया? हमने लड़ाई लड़ी है इसके। शिक्षा का अधिकार लड़ाई लड़ी है। अब सरकार लेकिन चाहती है कि जिस दिन गरीब पढ़ने लग जाएंगे, जिस दिन महिलाएं पढ़ने लग जाएंगी, तो वो अपना मुंह खोलेंगी, गलत चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जनता को बिल्कुल मूर्ख समझा हुआ है, और इतना मूर्ख समझा हुआ था कि सीएए आएगा तो मुस्लिम लोग विरोध करेंगे और हिंदू लोग उनका मुस्लिमों का विरोध करेंगे, फिर लड़ाई होगी और झगड़े होंगे, राइट्स होंगे, और ये लोग अपनी जो हिंदुत्ववादी नीति है उसको चलाएंगे, और लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे, शिक्षा भूल जाएंगे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको भूल जाएंगे, और ये लोग अपनी वोट की राजनीति करेंगे। असल में इनका मकसद ये था, लेकिन हुआ ये कि हिंदू और मुस्लिम सब एक हो गए। देश की जनता ने दिखा दिया कि हम अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का खून है, हम सावरकर का खाली खून नहीं है। इस देश की जनता, आज जनता ने ये दिखाया है यहाँ पर, इसलिए हम एक हैं और हम एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो मोदी जी और मतलब मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने देश की माँओं से और बहनों से पंगा ले लिया है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम कहते हैं कि उन्होंने मिला दिया हमें, उन्होंने देश के लोगों को अपनी परंपरा को याद दिला दिया। उन्होंने वो याद दिला दिया जब
1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारत ने लड़ाई लड़ी थी। इन लोगों ने वो याद दिला दिया जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था और उसका नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और यशपाल ने किया था। ये सारी चीजें उन्होंने याद दिला दी कि हमें देश की जनता को एक साथ मिलकर इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी हिंदुस्तान बच पाएगा। और हिंदुस्तान को क्या है? हिंदुस्तान तो खाली नक्शा नहीं है ना, हिंदुस्तान हम आप हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं। और हम तभी बच पाएंगे जब हम हर एक सरकार की गलत नीति के खिलाफ लड़ेंगे। और आज लड़ना ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। हमें लड़ना होगा और हम लड़कर ही जीत सकते हैं।